चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग चित्रकला के तत्व का अध्ययन कर रहे थे। चित्रकला के जो तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, उनमें से अब तक रेखा, रूप के बारे में बात कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज हम रंग के बारे में, वर्ण, कलर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं रंगों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, मानव जीवन में रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वस्तु कोई न कोई रंग लिए हुए होती है। वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण ही वह हमें दिखाई देती है। प्रत्येक वस्तु के धरातल में रंग होते हैं और उसी के कारण वह हमें दिखाई देती है। धरातलों पर प्रकाश की मात्रा कम और अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जो धरातल हैं उस पर प्रकाश की मात्रा कम और अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है। एक ही वस्तु बंद कमरे में, धूप में तथा विभिन्न ऋतुओं में अथवा विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की मात्रा तथा वातावरण के कारण रंग व्यवस्था की एक ही रंगत की होते हुए भी भिन्न दिखाई देगी। यहाँ पर प्रकाश की मात्रा एवं वातावरण के कारण एक ही रंगत की होते हुए भी वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे सकती है। यह डिपेंड करता है प्रकाश की मात्रा और वातावरण पे। रंगों के प्रति मानव का आकर्षण कभी घटा नहीं है। इसीलिए तो आदमी जो आदिम गुफावासियों से लेकर आधुनिक मानव तक ने सौंदर्य के विकास में रंगों का सहारा लिया है। कमरे की रंग व्यवस्था हो, चाहे बाग बगीचों में फूल पौधों की रंग व्यवस्था हो या रंग योजना हो, सभी को व्यक्ति हस्तक्षेप करके अपने इच्छित रंगों का प्रभाव उनमें उत्पन्न करना चाहता है, जो मानव की मानसिक भावनाओं को उद्वेलित करने की शक्ति रखता है। अब हम बात करते हैं रंगों का ज्ञान कैसे हो, व्यक्ति को वर्णबोध कैसे होता है। प्रकाश किरणों के द्वारा ही हम वस्तु के रंग को देखते हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं वस्तु पर गिरती है, उसी के कारण हम वस्तु के रंग को देख पाते हैं। जो प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ता है, उससे वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ को अपने में समा लेती है। ध्यान देना कि जो भी प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती हैं, उसमें से वह वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ को अपने आप में समा लेती है। जो प्रकाश वस्तु वापस करती है, उसी में उसका वर्ण अथवा अन्य गुण होते हैं और वह दर्शक अर्थात देखने वाले की आँखों पर पड़ते हैं, अक्षपटल पर पड़ते हैं। आँखों के पार्श्व में रोड्स व कोन्स नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आँखों में रोड्स एवं कोन्स नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती है, जिसके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु के रंग का अनुभव करते हैं। जो वस्तु
वापिस किरणों के माध्यम से परावर्तन करती है और वह हमारे रोड्स एवं कोन्स पर जैसे ही गिरती है तभी हम वस्तु के रंग का अनुभव करते हैं। काले व सफ़ेद की दृश्यानुभूति रोड्स के द्वारा होती है और अन्य रंगतों पीतो, लाल, नील आदि की अनुभूति कोन्स के द्वारा मस्तिष्क को होती है, दिमाग को होती है। लाल व हरा रंग कोन्स के एक सेट के द्वारा व पीला व नीला दूसरे सेट के द्वारा दिखते हैं। इसी से लाल तथा हरा साथ साथ देखने में अथवा पीला तथा नीला साथ साथ देखने में आंखें शीघ्र नहीं थकती है। मिश्रित जो रंग होते हैं, मिश्र वर्णों की अनुभूति इन दोनों सेटों के द्वारा साथ साथ होती है। अगर रंगों की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा की बात करें तो विद्यार्थियों, वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। अब हम बात करें हैं वर्ण के गुण की कि इन रंगों के गुण क्या क्या होते हैं। विद्यार्थियों, इनके 3 प्रधान गुण माने जाते हैं वर्ण के, जो इस प्रकार हैं। पहला है रंगत। रंगत का अर्थ है यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन, हरापन। इस प्रकार यह रंग का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से नीले, पीले तथा लाल के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। तो यह पहला गुण हुआ रंगत। दूसरा गुण होता है रंग का मान, वैल्यू। मान का अर्थ यह है, यह रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है। जैसे गहरा लाल तथा हल्का लाल। यदि किसी रंगत में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और यदि काले रंग के द्वारा मिश्रित किया जाए तो उसका मान घट जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह रंग का मान होता है। वाइट की ओर ले जाने से मान बढ़ता है तथा ब्लैक की ओर ले जाने से उस वस्तु का मान घटता है। यह प्रभाव तान के अनुरूप होता है। यहाँ यह बात विशेष जानने योग्य है कि तान के गहरे होने से मान घटता है और उसके हल्के होने से मान बढ़ता है। वर्ण का तीसरा गुण होता है सघनता। पहला हुआ रंगत, दूसरा हुआ मान और तीसरा है सघनता। यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। सघनता रंग में भूरापन अथवा धूमिलता जो हैं कितनी है, यह सघनता के द्वारा जाना जा सकता है। जितना तीव्र अथवा प्रखर रंग होगा उसमें उतनी ही सघनता अथवा शुद्धता होगी। किसी भी रंग में, वर्ण में तटस्थ अथवा उदासीन धूमिल रंग मिला देने से हम उसकी सघनता को कम कर सकते हैं।
इस प्रकार रंग के तीन प्रधान गुण होते हैं। यदि हम कहें तीव्र हल्का लाल, तब यहाँ तीव्र शब्द उसकी सघनता का, हल्का उसके मान का और लाल उसकी रंगत का सूचक है। विद्यार्थियों, ये तो हुई रंगों के गुणों की बात। अब करते हैं वर्ण भेद की बात। क्लासिफिकेशन ऑफ कलर, रंगों के भेद की। रंग की शुद्धता तथा परस्पर मिश्रण के आधार पर वर्ण के कितने ही भेद किए जा सकते हैं। हमारे प्राचीन शिल्प शास्त्रों में इस विषय पर अनेक उल्लेख मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, वर्ण भेद में सबसे पहले हम लेते हैं मुख्य रंग। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस डायग्राम में आप देखो, लाल, नीला तथा पीला वे रंग हैं, वे वर्ण हैं जो पूर्णतया शुद्ध हैं और इसका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगतें पदार्थ पिगमेंट की हैं। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न होती हैं। प्रकाश की हरी, लाल तथा बैंगनी प्रमुख मानी गई हैं। यदि इन तीनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, लाल, पीला और नीला ये मुख्य रंग होते हैं जो पूर्णतया शुद्ध होते हैं और इनका अपना अस्तित्व होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। दूसरा होता है सेकेंडरी कलर, द्वितीय रंगतें। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि आपस में एक दूसरे पर मिलाने पर जो रंग बनता है, अर्थात प्राथमिक रंगतों को मिलाने से जो रंग बनता है वह द्वितीय रंगत है। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह द्वितीय रंगतों के अंतर्गत माना जाता है। जैसे इसमें आप देखो, लाल और नीला मिलाने से बैंगनी कलर बनता है जो सेकेंडरी कलर हुआ। लाल और पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। इसी प्रकार नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। इस प्रकार यदि किन्हीं दो द्वितीय रंगतों को मिलाया जाए तो विभिन्न रंगतों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सेकेंडरी रंग हुआ विद्यार्थियों, बैंगनी, नारंगी और हरा, जो इनके आपस में मिलाने से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार समीपवर्ती जो रंग हैं, इसका अर्थ यह है संबंधित वर्ण चक्र जो हैं उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे कि पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी, ये सभी पीले रंग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस प्रकार ये समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार पूरक या विरोधी रंग होते हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यदि किन्हीं दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीय रंगतें तथा शेष बची हुई मुख्य रंगत एक दूसरे के विरोधी तथा पूरक रंग कहलाते हैं। जैसा कि लाल का पूरक हरा हुआ, आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, तीर के निशान के द्वारा बताया है। लाल का पूरक हरा है, नारंगी का पूरक है नीला तथा बैंगनी का पूरक अर्थात विरोधी रंग है
पीला, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इसी प्रकार विद्यार्थियों, मोनोक्रोम अर्थात एकाकी वर्ण क्या होता है? यहाँ केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकाकी रंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह कुछ वर्ण के भेद हुए। अगले वीडियो में हम वर्ण के प्रभाव एवं वर्ण जो परिवर्तन हैं, वर्ण प्रतिस्थापन के सिद्धांत एवं वर्ण नियोजन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।